तो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज का जो हम लोग जो क्लास लेकर आए हैं 10वीं के संस्कृत के ये तीसरा चैप्टर होगा। इसको जानने से पहले आप लोग घर पे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? कुछ बच्चे तैयारी क्या करते हैं कि एक ही विषय को क्या करते हैं, अधिक समय देते हैं। तो वैसे आप तैयारी नहीं कीजिए। अभी से आपके पास जो समय बचा हुआ है, यानी ये सितंबर के महीने से जितना आपके पास समय बचा हुआ है, आप क्या कीजिए, एक रूटीन बना लीजिए घर पे पढ़ने का। और सभी विषयों को क्या कीजिए, आप एक अलग अलग टाइमिंग बना लीजिए कि कौन से विषय को कितना घंटा पढ़ना है। तभी जाके आपका जो तैयारी होगा बहुत अच्छे तरीके से हो सकेगा। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को अगर मैथ बहुत अच्छे से पढ़ने में मन लगता है तो क्या करता है, बच्चा मैथ में ही दिन भर समय देने लगता है, जिसके कारण होता है कि उसका जो अन्य जो सब्जेक्ट बच गया वो कमज़ोर पड़ जाता है और वो सही से तैयारी नहीं कर पाता पूरे विषय का। इसलिए अभी से आपके पास जो समय बचा हुआ है उस समय को आप क्या कीजिए, आप अलग अलग विषय का एक टाइम टेबल बना लीजिए और सभी विषय को आप अलग अलग उसी समय पर क्या कीजिए, जो जिस समय में आप बनाए हुईएगा उस टाइम पर आप पढ़िए। तभी जाकर आपका सभी विषय का जो तैयारी होगा एक अच्छे तरीके से हो सकेगा। और एक बात कि अगर आप नोट्स तैयार नहीं कर रहे हैं तो आप नोट्स तैयार कीजिए। लास्ट जब एग्ज़ाम के करीब जब बच्चे आ जाते हैं तो उस समय ये नोट्स बना हुआ रहता है तो उस समय बनाने की झंझट नहीं होता है। कॉपी निकालिए और नोट्स को क्या कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। बार बार देखने से क्या होता है, देखते देखते ही आपका ये पूरे क्या हो जाएगा, एकदम कंप्लीट याद हो जाता है। तो अब आते हैं हम लोग 10वीं के संस्कृत का ये जो तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं। जैसा कि हम पिछले क्लास में बताए हुए थे संस्कृत में कि हम लोगों को संस्कृत में कुल 14 चैप्टर पढ़ना था, जिसमें से प्रत्येक जो चैप्टर है लगभग 4 से 5 नंबर इसमें आता है। और 4 से 5 नंबर के लिए आज हम फिर से लेकर आए हैं एक तीसरा चैप्टर जो है ये अलस कथा है। अलस कथा यानी अलस कथा कहे तो आलसियों की कथा है। यानी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सुबह में उठना पसंद नहीं करते हैं, यानी आलसपन दिखाते हैं, या मन नहीं करता है उठने का, ऐसे करते रहते हैं। तो उन बच्चों सब के लिए अब वो बच्चे सब क्या करते हैं, आलसपन दिखाते हैं। तो आपको अब इस सितंबर के महीने से आलसीपन को क्या करना है, मत दिखाना है। नहीं तो ये आपके लिए आपके परीक्षा की दृष्टि से ये बिल्कुल सही नहीं है। यानी एक चाणक्य भी कहे हुए हैं कि जिन व्यक्तियों में आलसपन होता है वह व्यक्ति जिंदगी में कभी सफल नहीं होते हैं। यानी आलसी व्यक्ति परिश्रमी कभी नहीं बनते हैं और जिसका नतीजा होता है वह व्यक्ति एक निकम्मा व्यक्ति बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति हम लोगों को बनना नहीं है। आप आलसपन को दूर कीजिए। अगर आप सुबह में उठने के अगर आपको दिक्कत होता है तो एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि जिन बच्चों को मान लो कि तुमको सुबह उठने का मन नहीं करता है, जैसे मान लो कि अब हम आपसे कहेंगे कि आप ताकतवर है कि नींद ताकतवर है, तो कमेंट करके बताओ ताकतवर कौन होगा। अगर आप ताकतवर होइएगा तो ज़रूर आप अपने समय पर प्रतिदिन उठकर आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। अगर नींद ताकतवर होगा तो आपको प्रत्येक दिन क्या करेगा, जिस समय आपको उठने का टाइमिंग होगा उस समय आपको सुता के रखेगा। यानी आपको क्या करना है, नींद से ताकतवर बनना है, तभी जाके आप अपने सभी कामों को समय पर पूरा कीजिएगा। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल बताते हैं कि जैसे कोई इंसान को मान लो कि कोई डॉगी अगर काटने के लिए दौड़ रहा है तो बताओ उस समय वह इंसान कहेगा कि हमको भागने की इच्छा नहीं है। यानी मानो कि उसके पैर में अगर चप्पल भी अगर नहीं होगा, आगे सामने का रास्ता अगर कांटे का होगा, फिर भी वो क्या करेगा, किसी तरह भागना स्टार्ट कर देगा। यानी उस समय वह व्यक्ति आलसपन नहीं दिखाएगा कि इस समय हमको भागने की क्या है, इच्छा नहीं है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा आगे की ओर। यानी ये संस्कृत के तीसरा चैप्टर है और कथा का जो नाम है अलस कथा। यानी अलस यानी आलसियों और कथा हो जाएगा यानी कथा यानी आलसियों की कथा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी किसी भी काम को शुरू करने से पहले क्या करते हैं, गणेश भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो आशीर्वाद ले लेते हैं गणेश जी का। अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं।
यानी संस्कृत तृतीय पाठ अलस कथा, यानी ये संस्कृत यानी आपके किताब का पीयूषम का जो तीसरा नंबर चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है अलस कथा। अलस कहने का मतलब हो जाएगा आलसी हो, आलसी हो, और कथा यानी कथा हो जाएगा तो एक साथ हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा यानी आलसियों की कथा। तो आज हम लोग इसमें रियल में जान जाएंगे कि आलसी कैसे व्यक्ति होते हैं। तो आगे की ओर अब देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी कह रहे हैं कि यह जो पाठ है, अयम मतलब होता है यह जो पाठ है विद्यापति द्वारा रचित, यानी अलस कथा जो है ये इसमें दे रहे हैं कि यह जो पाठ है विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक क्या है अंश विशेष है। यानी यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक का अंश है। यानी अलस कथा जो है ये, अब आपसे यहाँ पर दो प्रश्न बन जाएगा कि अलस कथा के रचयिता कौन है। तो अलस कथा के रचयिता है कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे विद्यापति। और ये किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा पुरुष परीक्षा से, यानी पुरुष परीक्षा से, पुरुष परीक्षा से। ये दो ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत बार ये पूछा गया है कि अलस कथा के रचयिता कौन है, तो विद्यापति हो जाएंगे। और ये कहाँ से लिया, किस ग्रंथ से लिया गया, किस परीक्षा से लिया गया है, तो ये हो जाएगा पुरुष परीक्षा से लिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषाया कथा रूपेण विभिन्नाम मानव गुणाम महत्वम वर्णयति। यानी ये कह रहे हैं कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि जो पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है ना, ये मानव के विभिन्न गुणों को क्या करते हैं, और किस भाषा में, संस्कृत भाषा में मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करते हैं। उसके आगे है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पुरुष परीक्षा है जो किस भाषा में लिखा गया है, तो ये हो जाएगा संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, सरल संस्कृत भाषा में। उसके आगे है, उसके आगे दे रहा है यहाँ पर दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। यानी इसमें मानव के क्या है, दोष और उसके निराकरण के क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। यानी दिए हुए यहाँ पर कि दोष और दोषों के निराकरण का शिक्षा देता है। निराकरण करने को, उसके दूर करने का, यानी सभी व्यक्ति में, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका ये गुण हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर नहीं पढ़ाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका ये दोष हो जाएगा। कोई खेल ही रहा है, कोई अन्य काम में व्यस्त है, तो ये उनका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। और जो बिना काम के फालतू इस तरह के अगर ये कोई काम नहीं करता तो ये उसका क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। उसके आगे है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। यानी विद्यापति ना मिथिला के एक लोकप्रिय कवि थे। विद्यापति कहाँ के कवि है, मिथिला के। तो बताओ मिथिला किस क्षेत्र के वासी को कहते हैं। यानी मिथिला कहे तो यानी दरभंगा की तरफ के जो व्यक्ति होते हैं, मधुबनी की तरफ हो जाएंगे इत्यादि, इन सभी जगहों के जो व्यक्ति सब है, वासी लोग हैं, इन लोग क्या है, मिथिला में आते हैं। तो मिथिला के कवि के नाम आपसे पूछा जाएगा कि मिथिला के कवि कौन थे, तो मिथिला के कवि हो जाएंगे कौन, विद्यापति हो जाएंगे। उसके आगे है अपि, यानी भी अपि च बहुना नाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति राशित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत व्यय अपि प्रभुता अस्ति।
ये कह रहे हैं, यहाँ पर पढ़े थे कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, आश्रित यानी थे हो जाएगा। बहुत क्या, बहुत से संस्कृत ग्रंथों में निर्माता भी विद्यापति थे, यानी बहुत से ये निर्माता कौन थे, ये विद्यापति को कहा गया है। उसके आगे दे रहा है ये प्रस्तुत पाटे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। ये कह रहे हैं कि संस्कृत विषय में भी बहुत ही प्रस्तुत पाठ में आलस्य के दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत है। यानी यह जो कथा है ना, कहने का मतलब हो जाएगा जो अलस कथा है ना, एक कैसी कथा हो जाएगा, तो व्यंग्यात्मक कथा हो जाएगा। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि अलस कथा कैसी कथा है, तो आपको बताना है व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक कहे तो एक तरफ से क्या करना, मजाक उड़ा देना, मजाक करना। जैसे किसी व्यक्ति को नहीं कहते हैं यार तू तो बिल्कुल क्या है, एकदम सलमान खान की तरह दिख रहा है, यानी अब वो है नहीं उस तरह, फिर भी उसका मजाक बना देते हैं कभी कभी, बहुत बिल्कुल सलमान खान की तरह ही दिख रहा है तू, तो व्यंग्यात्मक उसी को कहेंगे, यानी व्यंग्यात्मक, मजाक, किसी का मजाक के सेंस में लेना। उसके बाद में है नीतिकार आलस्यम निरूपम मन्यते। जो नीतिकार है, रिपुपम मतलब कहने का मतलब हो जाएगा शत्रु, यानी जो नीतिकार है ना वो आलस को क्या मानते हैं, अपना शत्रु मानते हैं, यानी दुश्मन मानते हैं। क्या मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। तो अब ये जितना हम लोग इसको पढ़े हैं, एक बार कहाँ कहाँ से यानी कैसे प्रश्न किया जाएगा इसको देख लेते हैं। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि अलस कथा के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो अलस कथा के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे विद्यापति। कौन हो जाएंगे, विद्यापति। उसके बाद यह किस परीक्षा से अलस कथा लिया गया है, तो ये हो जाएगा पुरुष परीक्षा से। किससे, पुरुष परीक्षा से। उसके बाद आपसे इसे पूछा जाएगा कि विद्यापति ना ये कहाँ के कवि थे, तो कहाँ के कवि थे, तो मिथिला के थे। कहाँ के थे, मिथिला के कवि थे। उसके बाद ही पूछा जा सकता है कि जो ये पुरुष परीक्षा था किस भाषा में था, तो ये लिखा गया संस्कृत में। किसमें, संस्कृत में। उसके बाद एक और प्रश्न बनेगा कि आप बताइए कि अलस कथा कैसी कथा है, तो अभी हम बताए हैं कि व्यंग्यात्मक यानी एक मजाक के सेंस में है। ये हो जाएगा कैसी कथा है, तो ये हो जाएगा व्यंग्यात्मक। उसके बाद नीतिकार किससे शत्रु मानते हैं, शत्रु मानते हैं। किससे मानते हैं, आलस को मानते हैं। किसे मानते हैं, इतना बात आपको ये ऑब्जेक्टिव बन गया। एक बार आप मुजबानी बोलकर देखिए कैसे याद हो जाएगा, कैसे आपको याद हो जाएगा। जैसे बोलो मेरे साथ कि अलस कथा के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो विद्यापति हो जाएंगे। अलस कथा किस परीक्षा से लिया गया है, किस ग्रंथ से, तो यह हो जाएगा पुरुष परीक्षा से लिया गया है। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है, तो ये हो जाएगा संस्कृत भाषा में हो जाएगा। उसके बाद विद्यापति कहाँ के कवि है, तो विद्यापति हो जाएंगे मिथिला के कवि हैं। उसके बाद अलस कथा कैसी कथा है, तो अलस कथा हो जाएंगे ये व्यंग्यात्मक कथा है। नीतिकार सबसे बड़ा अपना शत्रु किसे मानते हैं, तो ये मानते हैं किसको, आलस को मानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कथा को एकदम सावधानी से क्या करेंगे, सुनेंगे कि एक बार सुनने से ही ना ये कथा आपके दिमाग में पूरा एकदम अच्छी तरह से। तो अब हम लोग कथा की ओर आते हैं। कथा में सबसे पहले जान लेते हैं कि एक घर बनाया है जो ये अलसशाला हो जाएगा, और इसमें 4 व्यक्ति हैं। इसमें 4 व्यक्ति हैं। यानी ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये दूसरे नंबर,
तीसरे नंबर और ये चौथे नंबर, ये 4 आलसी हो गए। और इसमें एक इस फिगर पे मत जाइए, जैसा फिगर आ रहा है उस तरह हम बनाए थे। तो एक इसमें मंत्री होते हैं, एक इसमें ये मंत्री होते हैं, इनका नाम है वीरेश्वर। इनका क्या नाम हुआ? वीरेश्वर। इनका नाम हुआ वीरेश्वर, ये मंत्री हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि चलिए पहले आते हैं, इनका नाम हो गया वीरेश्वर। अब हम लोग एक एक बात को पहले समझते हैं कि एक मिथिला के मंत्री जी है, उनका नाम है वीरेश्वर, जो हम नाम लिख रखे हैं। यानी आपसे एग्जाम में ना वीरेश्वर का भी नाम पूछ देता है कि वीरेश्वर असली यानी वीरेश्वर कैसे लिखा जाता है, तो आपसे परीक्षा में इस तरह के भी वीरेश्वर का ऑप्शन दे देता है, वीरेश्वर, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से भी दे देगा तो भी गलत हो जाएगा, वह भी दे दिया तो भी इस तरफ से भी लिखेगा फिर भी गलत हो जाएगा। यानी जो वीरेश्वर हो जाएगा, आप देख लीजिए इस तरह के वीरेश्वर लिखा हुआ रहेगा, तभी जाके क्या होगा, ये सही होगा। तो मिथिला के एक मंत्री हो जाएंगे, मिथिला के मंत्री। कहाँ के? मिथिला के मंत्री। तो मिथिला के मंत्री के नाम क्या हुआ? वीरेश्वर। ये प्रतिदिन क्या करते थे? आलसी को और जो निर्धन व्यक्ति है, अनाथ है, उन लोगों को भोजन और वस्त्र करवाते थे, यानी देते, दान में देते थे। तो इस लाभ को देख करना, यानी जो प्रत्येक दिन क्या करते थे कि जब दान में ये देते थे तो कुछ आसपास के लोगों ना इस लाभ को देख करना उसे रहा नहीं गया, कि उनके मन में आया कि कितना अच्छा एकदम फ्री में सब कुछ क्या हो रहा है, मिल रहा है। ऐसा करते हैं कि हम लोग भी क्या हो जाते हैं, इसी आलसी के साथ शामिल होकर फ्री वाला जो सामान मिल रहा है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो एक दिन ना इन आलसियों के बीच में ना नकली आलसी भी बनकर, यानी उसको कहते हैं धूर्त लोग। क्या कहते हैं? धूर्त लोग। धूर्त लोग या नकली आलसी, या इसी को कहेंगे बनावटी आलसी भी कहेंगे। बनावटी कहिए या नकली भी कहिए, नकली। तो इन लोगों के द्वारा ना इनके साथ शामिल हो जाते हैं और जाने के बाद ये फ्री का जो भोजन, वस्त्र, कपड़े जो ये मिल रहा है उनका लाभ उठाते हैं। अब लाभ उठाते हैं तो वहाँ पर जो नियुक्त सिपाही थे, सब दिन की भांति उस दिन देखा गया कि खर्चा क्या हो रहा था, बहुत अधिक हुआ। यानी वहाँ पर एक जो नियुक्त सिपाही थे, उन्होंने देखा कि सब दिन की भांति आज का जो खर्च है वो बहुत ही क्या हुआ है, नियुक्त सिपाही अधिक हुआ। तो इनके मन में एक शंका आ गया कि सब दिन इतना खर्च नहीं होता था, आज इतना अधिक क्यों खर्च हुआ। तो इन्होंने ना मंत्री जी के साथ एक सलाह दिया गया कि सब दिन के साथ ऐसे ऐसे की बात है कि आज ना बहुत अधिक खर्च हुआ है, क्यों ना इनका ना परीक्षा ली जाए कि रियल में यानी वास्तव में कितने आलसी है और कितने आलसी नहीं है। जैसे बच्चे मानो ना कि किसी सरकार के ना अगर गरीबों के लिए जो योजना कुछ आता है ना, तो गरीब लाभ कम उठाता है और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो पहले इसका लाभ ले पाता है। उसी तरह जो आलसी है उससे तो मिल ही रहा है, लेकिन ओकरा साथ साथ नकली वाला भी क्या हो गया, बहुत इसमें शामिल हो गया। तो स्वाभाविक है कि नकली आलसी जाएगा, बड़े बड़े जो तोंद वाले भी कहते हैं, बहुत खाने वाले व्यक्ति है, वो लोग भी शामिल हो गए इसमें। तो खर्चा तो स्वाभाविक है कि अधिक बढ़ जाएगा। जब बढ़ गया खर्चा तो इन्होंने मंत्री जी से सलाह लिया कि क्यों ना इनकी एक क्या किया जाए, परीक्षा ली जाए। तो एक दिन इन सभी आलसियों के बीच में नकली आलसी भी, बनावटी आलसी भी शामिल हो गए और उस दिन ना भोजन और वस्त्र की जो दान दिया गया, उसके बाद सोने के लिए ना इनको यहाँ पर एक आलसशाला दिया गया था। क्या? आलसशाला। जब सभी लोगों को भोजन, वस्त्र ये सब मिल गया, तब जो नकली थे वो भी और जो असली थे वो भी, नकली के 3 नाम से जानेंगे। नकली वाले को ही कहेंगे धूर्त लोग भी कहेंगे, बनावटी आलसी भी कहेंगे और नकली आलसी भी कहेंगे। इन सभी लोगों के द्वारा सभी लोग और ये असली आलसी भी एक साथ इस आलसशाला में भोजन करने के बाद सब इसमें क्या कर रहे थे, सो रहे थे। और इस सिपाही के द्वारा ना सलाह लिया गया था कि जब ये सोएंगे
तो इनकी क्या किया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी कि रियल में कितना आलसी है और कितने आलसी नहीं है। जब सभी आलसी इस अलसला में सो रहे थे तब जाके वहाँ पर नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा ना अलसला में क्या कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है। जब आग लग जाता है तो बताइए कि जितने भी जो नकली आलसी थे, बनावटी आलसी थे, वो फ्री में क्यों मरे, मरेगा तो कौन, आलसी। तो वो जितना नकली आलसी थे वो धीरे धीरे एक एक करके क्या हो गए, आग को देखकर, इसमें जैसे मानो कि सब तरफ आग लगा हुआ है, तो इसको देख कर ना सब नकली आलसी एक एक करके इस अलसला से बाहर निकल गए। अब ये आग कब लगाया गया, जब आपसे पूछा जाएगा कि अलसला में आग कब लगाया गया, तो आपको जवाब देना है कि जब सभी आलसी व्यक्ति रात को खाना खाने के बाद क्या रहे थे, सो रहे थे, यानी रात के समय जब सो रहे थे तब आग लगाया गया था। जब आग लगाया गया तो जितने भी नकली आलसी थे वह सभी, यानी जितने भी धूर्त लोग थे वो सभी धीरे धीरे एक एक करके क्या हो गए, भाग गए। और कितने लोग नहीं भागे, कितने आलसी नहीं भागे, तो वो 4 थे। यही 4 नमूना है, एक है, दूसरा है, तीसरा, और ये 4 व्यक्ति जो थे रियल आलसी थे वो क्या हो गए, इसी में रह गए। आपसे पूछा जा सकता है अब वास्तव में रियल आलसी यानी वास्तव में असली आलसी कितने थे, तो 4 थे। अलसला में आग कब लगाया गया था, जब रात को सो रहे थे तब। ठीक, आग क्यों लगाया गया ये भी पूछा जा सकता है, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। उसके बाद जब सब निकल रहे थे तो अब जैसे मानो कि आग लगे हुआ है तो सब अगर रूम से एक एक करके बाहर भागता है तो थोड़ा बहुत शोरगुल आता ही है। तो उसी में जब ये भागना स्टार्ट हुआ तो उसमें जो पहले आलसी थे उनके द्वारा कहा गया था कि कितना हल्ला करते हो, यानी ये कैसे हो हल्ला हो रहा है, अहो कथयम कोलाहला, ये कैसा हो हल्ला हो रहा है, ये पहले आलसी के द्वारा कहा गया। आपसे पूछा जा सकता है कि पहले आलसी के द्वारा क्या कहा गया, तो ये कैसा हो हल्ला हो रहा है, ये कैसा कोलाहल हो रहा है। तो उसके बाद जब ये पहला बोल दिया तो दूसरे से नहीं देखा गया और सब सोए हुआ है, एकदम मग्न है। ये नहीं कि उठकर कुछ बातचीत करना, ऐसा नहीं, सुतले सुतले ऐसे करके बात कर रहा है सब अपने में। तो दूसरे को जब दूसरा आलसी उसके बाद बोला कि लगता है, यानी अनुभव हो रहा है कि इस घर में अलसला में क्या है, आग लग गया है। अरे ससुरा, लग नहीं गया है, लग गया है, अनुभव तुमको हो रहा है, जल्दी निकलो नहीं तो जल जाओगे। यानी दूसरे के द्वारा कहा जा रहा है कि लगता है, यानी अनुभव हो रहा है अभी कि घर में क्या है, आग लगी हुई है। अब ये दोनों को बातचीत से तीसरा को नहीं रहा गया, तो तीसरा व्यक्ति भी ना अपना वो बोल रहे हैं कि अरे यानी तीसरा कहते हैं कि इस समय कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, धर्म को मानने वाले व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय गीले कंबल या चटाई से हमें ढक दे। यानी इस समय कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो गीले कपड़े या कंबल से उनको या चटाई से ढक देगा, जिससे इसका क्या हो जाएगा, प्राण बच जाएगा। अंत में चौथे आलसी के द्वारा नहीं रहा गया, वो अंदर ही सोया ही था और अंदरे से सुतले सुतले कह रहा है, यानी चादर को थोड़ा सा खसका कर अंदर, यानी आंख खाली निकाल कर रहा है कि अरे बचाल, तुम कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। यानी ये चौथे का कथन था कि तीनों को कह रहे कि अरे बचाल, तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। अब आपसे यहाँ पर 4 प्रश्न यहाँ पर आया। क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है कि पहले आलसी के द्वारा क्या कहा गया, तो कैसा हो हल्ला हो रहा है। दूसरे के द्वारा कहा गया कि लगता है या अनुभव हो रहा है कि अलसला में आग लगी हुई है। तीसरे व्यक्ति कह रहा कि धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय गीले कपड़े या कंबल से ढक दे। और चौथे कहते हैं कि अरे बचाल, कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। अब इतना देखने के बाद ना सारा नज़ारा ये सिपाही क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि ये लोग आपस में क्या क्या कर रहे हैं। और जो नकली था वो तो पहले ही क्या है, 9 2 11 हो चुके हैं, बच गए यही रियल में 4। यानी आपसे पूछा जाएगा कि आलसी कितने थे, तो आलसी आपको बताना है कितने थे,
4 यानी चतवारा भी लिख सकता है, चतवारा यानी 4 भी लिखेगा। तो ये सब देख रहे थे और धीरे धीरे जैसे मान लो ना कि यहाँ पर ये लोग सोए हुआ है यहाँ पर, तो धीरे 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 ये आग ना, धीरे धीरे ये आग लगभग में इनके करीब में, एक कोनहर से जाते 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 इनके करीब में ये पहुँचने ही वाला है आग। फिर भी ये चारों आलसी इतने आलसी है कि निकल के भागने के लिए नाम नहीं ले रहे हैं। तो आग इनके शरीर में कुछ क्षणों में ना लगने ही वाला था। तो अंत में सिपाहियों के द्वारा ना उन चारों के जाके और ऐसे झोंटा पकड़ के क्या किया, बाल पकड़ के और उनको के बाहर निकाला गया। तब जाकर इन चारों आलसियों का क्या हो गया, प्राण बच गया। तो अब आपसे प्रश्न कैसे इसमें से पूछा जाएगा कि अलसला में आग लगने पर कितने आलसी नहीं भागे? 4। अलसला में आग लगने पर कौन लोग भाग गए? तो कौन लोग भाग गए? धूर्त लोग भाग गए। उसके बाद में अलसला में आग कब लगाया गया? जब ये लोग सो रहे थे रात को तब। अलसला में आग क्यों लगाया गया? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। पहले आलसियों के द्वारा क्या कहा गया, कैसा हो हल्ला हो रहा है। दूसरे आलसियों के द्वारा कहा गया कि लगता है या अनुभव हो रहा है कि अलसला में आग लगी हुई है। तीसरे के द्वारा कहा गया कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय गीले कंबल या चटाई से क्या कर दे, ढक दे। चौथे नंबर जो आलसी था, अंत में इसको नहीं जब रहा गया तो ये भी कह रहा है कि अरे बचाल कितने बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। उसके बाद में आपसे एक और प्रश्न, अलसला में यानी इन चारों आलसियों को ये झोंटा किसने, बाल किसने पकड़ कर निकाला, किसने पकड़ कर निकाला? तो ये सिपाहियों के द्वारा, वहाँ पर नियुक्त व्यक्ति जो सिपाही थे उनके द्वारा इस सभी को बाल पकड़ कर बाहर निकाला गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि मिथिला के व्यक्ति कौन थे, मिथिला के मंत्री कौन थे? तो मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर थे। यह स्वभाव के कैसे थे? तो यह स्वभाव के क्या थे, नहीं लिखे हुए हैं। यह स्वभाव के थे दानशील, दानशील और कारुणिक, दानशील और कारुणिक। अब हम लोग एक बार इतना बातों को ना शुरू से क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। शुरू में हम बताएं कि अलस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं। किस परीक्षा से ये लिया गया? तो पुरुष परीक्षा से नामक ग्रंथ से लिया गया। किस भाषा में था? तो संस्कृत भाषा में था। मिथिला के कवि कौन थे? कवि अगर आपसे पूछा जाएगा तो कवि कौन थे? तो विद्यापति थे। अगर आपसे मिथिला के यहाँ पर ये मंत्री जी हो जाएंगे, मिथिला के हो जाएंगे ये मंत्री, मिथिला के मंत्री। अगर आपसे कवि पूछ दिया जाएगा मिथिला के कवि तो ये हो जाएंगे कौन? विद्यापति। कौन हो जाएगा? विद्यापति हो जाएंगे। उसके बाद में विद्यापति ना आला मतलब कि किसे अपना शत्रु मानते हैं? रिपुम जो लिखा हुआ था तो उसका अर्थ होता है शत्रु, शत्रु यानी दुश्मन। उसके बाद अलस कथा कैसी कथा है? तो अलस कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि मिथिला के एक मंत्री है, वीरेश्वर नाम के मंत्री है, जो प्रतिदिन गरीब और आलसी व्यक्ति को, अनाथों को भोजन वस्त्र के दान देते हैं। एक दिन अलसला में क्या हो गया, दान अधिक अगर खर्च हुआ तो उसके देखते हुए उन आलसियों की परीक्षा लिया गया। परीक्षा लेने के लिए अलसला में आग लगाई गई। जब आग लगाई गई तो जितने भी नकली आलसी थे उस सभी आलसी क्या हो गए, भाग गए। और रियल में आपसे पूछा जा सकता है कि वास्तव में कितने आलसी थे? तो वास्तव में असली आलसी कितने थे? यह 4 गोरे थे। उसके बाद ये चारों को आपस में पूछा जा सकता है आपसे कि चारों आलसियों की संवाद अपने शब्दों में बताए। तो पहले आलसियों के द्वारा कैसा हो हल्ला हो रहा है, दूसरे के द्वारा कि लगता है कि आग लगी हुई है, तीसरा कह रहा है धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं है जो इस समय गीले कंबल से ढक दे, चौथे के द्वारा कहा अरे बचाल कितने बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। अंत में इन सिपाहियों के नहीं देखा गया, यानी आग लगने पर भी ये कौन कुछ नहीं कर सकता है। तो अपने लिए कौन कुछ नहीं कर सकता? यह चारों आलसी कुछ नहीं कर सकता। इनके शरीर में आग लगने के करीब में था फिर भी ये कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। तो अंत में ये सिपाहियों के द्वारा उसे बाल पकड़कर, आपसे ये भी प्रश्न किया जा सकता है, क्या पकड़कर? बाल पकड़कर, बाल पकड़कर
बाल पकड़कर इन चारों आलसियों के बचाया गया। इसी तरह अब कुछ बातें और रह गया है, कुछ बातें और क्या है, कुछ बातें और इसमें बच गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्री के गति, स्त्री के गति, गति कहे तो यानी उसके रक्षक, स्त्री के गति यानी उसके रक्षक कौन होते हैं? तो इनके रक्षक जो होते हैं वो होते हैं उनके पति। कौन होते हैं? पति। दूसरा आपसे दूसरा हो जाएगा बच्चे की गति। बच्चे की गति कौन होते हैं? तो माँ होते हैं। कौन होते हैं? माँ होते हैं। यानी रक्षक, बच्चे के रक्षक कौन होगा? माँ या जननी। तीसरा आलसियों के रक्षक कौन होगा? बताइए कमेंट में। आलसियों के गति कौन होंगे? तो आलसियों के गति हो जाएंगे, आलसियों के गति हो जाएंगे कारुणिक। कारुणिक, ये 3 ऑब्जेक्टिव आपसे, ये बन गया 3 ऑब्जेक्टिव इसमें भी है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्री के गति कौन होते हैं? तब उसके पति होते हैं। बच्चे की गति कौन होते हैं? तो माँ होते हैं। और आलसियों की गति, आलसियों की जो रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति होता है तो कौन होते हैं? कारुणिक, जो दयावान व्यक्ति होते हैं। तो अब इस चैप्टर को हम लोग ना एक बार फिर से शुरू से क्या कर लेते हैं, समझते हैं फिर से। इस बार अब मुजबानी हम लोगों को बोलना है। शुरू में हम लोग देखे थे इनके जो रचनाकार थे विद्यापति थे, पुरुष परीक्षा से लिया गया था। संस्कृत भाषा में ये पुरुष परीक्षा लिखा गया ग्रंथ है। उसके बाद यह एक व्यंग्यात्मक कथा है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि अलस कथा कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। उसके बाद में मिथिला के कवि, लोकप्रिय कवि कौन है? तो ये विद्यापति हो जाएंगे। उसके बाद में हम देखे हैं नीतिकार किसे अपना शत्रु मानते हैं? तो आलस को मानते हैं। ये इंट्रोडक्शन से था। उसके बाद में हम लोग देखे हैं कि इस कथा में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री है जो प्रतिदिन गरीब बच्चों को, अनाथ है, जो आलसी व्यक्ति है, उन लोगों को भोजन और वस्त्र देते हैं। तो कुछ लोग इन फ्री के वाले जो लाभ को देख कर ना उनसे रहा नहीं गया और वो लोग भी उसमें शामिल हो गए, यानी नकली आलसी बन के उसमें शामिल हो गए। जब वो शामिल हो जाते हैं तो सब दिन की भांति उस दिन, जिस दिन वो लोग शामिल हो गए, उस दिन ना खर्चा क्या हो गया? बहुत अधिक हुआ। अब किसी को भी स्वाभाविक है कि अगर सब दिन की भांति अगर उस दिन खर्चा अधिक होता है तो थोड़ा मन में होता है कि आज इतना खर्च अधिक क्यों? तो उन्हें लगा कि रियल में सभी आलसी है क्या, क्यों ना इनसे परीक्षा ली जाए। तो मंत्री से सलाह लेकर क्या हुआ, उनकी परीक्षा लेने के लिए जब ये सभी लोग भोजन कर लेने के बाद रात को अलग-साला में सो रहे थे तब वहाँ पर आग लगा दी गई। जब आग लगा दी गई तो आग लगने के बाद जितने भी नकली आलसी थे, बनावटी आलसी थे या धूर्त लोग थे, सभी लोग आग को देखकर पलायन कर गए, यानी 9 2 11 भाग गए। भागने के बाद रियल में 4 आलसी बच गए। 14 आलसी क्या हो गए? बच गए। बचने के बाद ये चारों आलसी उसी में भागने के बजाय आपस में ही बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? पहले के द्वारा कहा गया था कि ये कैसा हो हल्ला हो रहा है। दूसरे के द्वारा कहा गया था कि लगता है कि इस अलासाला में आग लगी हुई है। उसके बाद जब ये दोनों जब बोल लेते हैं तो तीसरा से जब नहीं आ रहा है तो तीसरे वाले भी व्यक्ति कहते हैं आलसी कि धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो कोई इस समय गीले कपड़े या कंबल से क्या कर देगा, ढक दे जिससे उनका प्राण बच जाए। अंत में चौथे क्या हो गए? एकदम गुस्सा के अंदर ही से उठकर, वो भी नहीं, सुतले सुतले बोल रहे हैं कि अरे बचाल तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। उसके बाद जब देखा गया कि आग इन चारों के करीब करीब पहुंच ही रहे हैं, तब तक जब देख रहे हैं कि ये चारों के भागने की कोई संभावना नहीं है, तो अंत में नियुक्त सिपाहियों के द्वारा चारों आलसियों को केस पकड़कर क्या कर दिया गया? बाहर निकाला गया, जिससे उन चारों आलसियों की जान बच गई। उसके बाद हम देखे हैं कि हाँ, आपसे पूछा जाता, मतलब पूछा जा सकता है कि अलग-सला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। उसके बाद में अंत में हम बताए हैं कि स्त्री के गति यानी स्त्री के रक्षा करने वाले कौन होते हैं? तो वो हो जाएंगे उसके पति। दूसरा, बच्चे की गति कौन हो जाएगी? माँ। और कारुणिक की गति क्या हो जाएगा? ये हो जाए कारुणिक। करे आलसियों की जो गति हो जाएंगे वो हो जाएंगे कारुणिक। इस तरह हम लोग इस अलस कथा को क्या कर लिए? अच्छे से कंप्लीट कर लिए। तो बच्चों बताइए, अगर ये आपको कथा समझ में अच्छे से आया है तो ज़रूर
आप इस वीडियो के क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। और कहते हैं ना कि कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, जितना घिसेगा उतना चमकेगा। यानी अभी से आपके अंदर वो काबिलियत है, इस महीने यानी सितंबर के महीने से भी जितना टाइम आपके पास है, जितना अधिक मेहनत करोगे उतना आगे आपका जो नंबर जो होगा, स्कोर होगा, वो और अधिक बढ़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।